बड़ौदा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा में राहुल गांधी का भी दौरा हो गया और इसी के साथ आज कांग्रेस में आवेदन के लिए अंतिम तारीख भी है। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा। इनसे बात करते हैं किस तरीके की तैयारी बड़ौदा उपचुनाव के संबंध में कांग्रेस की चल रही है। मैम, आज अंतिम तारीख है बड़ौदा उपचुनाव के लिए आवेदन की। किस तरीके की तैयारी जो है हरियाणा कांग्रेस की अब तक चल रही है? कांग्रेस की पूरी तरह से तैयारी है। आवेदन हमने मांगे हैं। हमने 2 दिन बढ़ा दिया था, वैसे 6 तक मांगे थे, लेकिन राहुल गांधी जी के दौरे को देखते हुए हमने तारीख बढ़ाई और आज आखिरी दिन होते हुए अभी तक हमारे पास 25 के करीब आवेदन आ चुके हैं। जैसे ही ये सारे आवेदन आज हमारे पास आ जाएंगे तो हम प्रभारी जी को सौंपेंगे। वो भी सबसे अलग अलग बात करके, जो हमारे दूसरे नेता हैं, कईयों से तो उनकी बात हो भी चुकी है। उसके बाद पैनल बनाकर चयन करके फिर हाईकमांड को भेजा जाएगा और हमारी अध्यक्षा सोनिया जी फिर अंतिम निर्णय लेकर चयन करेंगे। मैम, किस तरीके का क्राइटेरिया रहने वाला है? 25 आवेदन क्योंकि अब तक आ चुके हैं, आने वाले समय में कितने दौर की बैठकें देखने को मिलेंगी? क्योंकि हमने देखा कि 2 दौर की बैठकें जो हैं हो चुकी हैं। आने वाले समय में किस तरीके से जो है अब आने वाली चयन प्रक्रिया रहने वाली, कौन कौन सी बैठकें होंगी और क्या जो मोटे मोटे कह सकते हैं कि जो आवेदन के लिए प्रक्रिया रहने वाली वो क्या रहने वाली है? यही होगा कि हमारा एक अच्छा विनिंग कैंडिडेट हो और सभी लोग मिलजुल कर एक कैंडिडेट को उतार कर चुनाव में कूद पड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। मैम, चूँकि मुद्दों की बात करें तो किसानों का मुद्दा जो है इस बार सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आपने जो है राहुल गांधी की रैली हरियाणा में कराई, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जो है वो अब जो है आने वाले समय में कुछ जो प्रक्रिया कर रही है उसके तहत जो है वो धन्यवाद करेगी केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इन सब चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि किसानों का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जो है उनके पक्ष में आता हुआ दिखेगा जब बड़ौदा उपचुनाव के संबंध में बात होगी। बात ये है कि ऑलरेडी बैकफुट पर है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से किसान मजदूर आरती इनका विरोध कर रहे हैं वो असलियत है। राहुल जी ने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, ये बड़े बड़े कुछ पूंजीपति घराने हैं जिनका फ़ायदा करते हैं। आम किसान मजदूर आरती का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो 3 कानून बनाए हैं इन्होंने, ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, आड़ती विरोधी कानून हैं। और अगर हमारे जो ये लोग हैं, ये समुदाय हैं, अगर ये कमज़ोर पड़ते हैं तो इससे हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जब परसों राहुल गांधी जी हरियाणा में आए, उन्होंने सारी बात बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाई और लोगों ने इस बात को समझा और उन्होंने बहुत बढ़िया रिस्पांस राहुल गांधी जी को दिया। आपने देखा, दुनिया ने देखा कि कैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा। सरकार ने बहुत कोशिश की कि उनका कार्य राहुल जी ना आ सकें, उनकी एंट्री रोकें। पहले कहा कि हम उनको पाँव नहीं रखने देंगे हरियाणा में, और उसके बाद कहा कि हम ऐसे नहीं, 5 लोग आए, कितने लोग आए, वहाँ पे बैरिकेड लगाए, क्या कुछ नहीं किया। इतना ड्रामा किया हरियाणा सरकार ने। क्यों करते हैं इतना ड्रामा? मुझे समझ में नहीं आती। भाई असलियत को देखो, बड़े नेता आ रहे हैं, लोकतंत्र है। और आपने तो बल्कि खुले मन से कहना चाहिए था कि राहुल जी आओ। राहुल जी तो आए, उनको आना था। हम लोगों ने स्वागत किया, हरियाणा की जनता ने उनका इतना शानदार स्वागत किया। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले इनके पांव लड़खड़ा चुके हैं। अब ये काउंटर करने की कोशिश में है। भाई आप इतने बढ़िया कानून बना रहे थे, तो आपने कानून बनाने से पहले क्यों नहीं हमारे इन वर्गों से बात की कि आपके हित में ये बात है और हम आपको ये तोहफा देने वाले हैं? क्या तोहफा दिया है आपने? आपने तो हमारे किसान मजदूर के मुंह पर एक तमाचा मारा है कि जो उसके खून पसीने की कमाई है उसको आप कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ बेचेंगे। किसान के लिए तो आज के दिन दिक्कत ही दिक्कत है। आप देख रहे हैं पिछले इतने दिनों से मंडियां भरी पड़ी हैं, धान आया पड़ा है। चाहे यहाँ धान की बात करें हम, चाहे हम कपास की बात करें, चाहे हम बाजरे की बात करें, किसान को दिक्कत ही दिक्कत है। आज के दिन नरमे की बात कर लो, कुछ भी आप बात करो, किसान को दिक्कत ही दिक्कत है। अगर आपने इतना बढ़िया काम किया होता तो किसान तो अपने आप से संतुष्ट होता।
आपको जाके समझाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों समझाना पड़ रहा है? अब बड़ौदा उपचुनाव देखकर ऐसी बात कर रहे हैं और नकल कर रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली, क्या रैली करेंगे आप? तो उपचुनाव को देखते हुए आप राजनीति कुछ भी करें, लेकिन हरियाणा की जनता समझ चुकी है और बड़ौदा की जनता समझ चुकी है और वो कांग्रेस पार्टी का साथ देगी। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जिन्होंने बड़ौदा उपचुनाव समेत तमाम मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।